प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? सफेद श्वेत प्रकाश में। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? पर्याप्त प्रकाश के अभाव में अंकुरित हो सकता है, लेकिन ताप दाब के अभाव में अंकुरित नहीं हो सकता है। पादपों में से किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? पादपों में जाइलम के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं? कांटों में। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल जड़। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं कौन होते हैं? लाइकेन होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। भूमि की उर्वरकता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोएट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के। वृद्धिरोधक के रूप में कौन कार्य करता है? एब्सिसिक अम्ल व इथाइलीन, यह वृद्धिरोधक के रूप में काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण पादप के क्लोरोप्लास्ट कोशिका में होता है। यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह मर क्यों जाता है? परासरण प्रघात के कारण। केंचुए में और केंचुआ और जोंक में जब नमक छिड़कते हैं तो वह परासरण प्रघात के कारण मर जाता है। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। सोडियम जो है वह पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है। उसके अतिरिक्त अन्य बहुत कई सारे तत्व जो है आवश्यक होते हैं। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर की फसल जो है वह नाइट्रोजन प्रदान करती है मिट्टी को। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक एवं जैव उर्वरक वर्मी कंपोस्ट है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से। अफीम पौधे के फूल से प्राप्त होता है। सबसे पहले बनने वाली प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को प्रोटोजाइलम कहते हैं। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कॉफी पौधे के बीज से प्राप्त होता है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत। रेशम के कीट सामान्यतः शहतूत पर पाले जाते हैं। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? आंवला को। आंवले को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। लहसुन प्याज का प्रयोग करने योग्य भाग जो होता है वह सलकंद होता है। अरबी जिमी कंद में जो खाने योग्य भाग होता है उसको हम घनकंद कहते हैं। हल्दी का जो खाने योग्य भाग होता है वह प्रकंद कहलाता है। हार्मोन्स विकार से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है। इसका कारण है कि वह O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप होता है? तो प्याज तने का बदला हुआ रूप होता है। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? रेशेदार जड़ तंत्र प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है।
कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेशिया एकेशिया ऐसा पौधा है जो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। पुष्प का सहायक अंग किसको कहते हैं? पुष्प के सहायक अंग बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को कहा जाता है। नागफनी की पत्तियां किस के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं? कांटों के रूप में। नागफनी की जो पत्तियां होती हैं वह कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। गेहूं, धान एवं जौ में से कैसी रूट्स पाई जाती हैं? कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तो इन सभी में तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। गेहूं, धान एवं जौ में तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को स्तंभ मूल जड़ कहा जाता है। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में तृतीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूसकांग के द्वारा। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन सा होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में केवल दृश्य प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह केवल विजिबल लाइट में होती है। थैंक यू।